नमस्कार बच्चों। आज हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। नीट 2005 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। वो क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक चैप्टर नंबर 3 मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, और उसमें जो एक एक्सीलरेशन जो टॉपिक है उससे क्वेश्चन लिया गया है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि वेलोसिटी जो इसमें 4 ऑप्शन जो बताया गया, इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा या कांस्टेंट रहेगा, वो आपको फाइंड आउट करना है। जबकि क्वेश्चन में आपका पोजीशन और टाइम के बीच आपका इक्वेशन दिया गया। पोजीशन मीन्स क्या हुआ कि आपका डिस्प्लेसमेंट एक्स और टाइम के बीच दिया गया है। तो 4 जो ऑप्शन इसमें बताया गया है कि वेलोसिटी के बारे में कि इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा या कांस्टेंट रहेगा। तो आप एक्सेलरेशन अब जब पढ़िएगा एनसीईआरटी बुक को लाइन बाय लाइन, तो पता चलेगा कि एक्सेलरेशन क्या होता है कि चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम इंटरवल। किस इंटरवल में? अगर इनिशियल u है, फाइनल v है, दोनों का डिफरेंस कर दीजिए v माइनस यू, तो अब इसमें पता चलेगा u अगर लेसर देन v है, मान लीजिए u आपका 40 किलोमीटर पर आवर है और v आपका 60 किलोमीटर पर आवर है, तो v ज़्यादा है, इसका मतलब वेलोसिटी क्या हुआ, इंक्रीज किया। इंक्रीज करेगा तो ऑटोमेटिक v माइनस यू कीजिएगा तो क्या होगा, टाइम हमेशा देखिएगा, इक्वेशन आप पढ़े होंगे, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर या v बराबर यू प्लस ए टी। तो s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर पढ़े हो तो एनसीईआरटी बुक जब लाइन बाय लाइन पढ़िएगा तो ये इक्वेशन नहीं है। वो हमेशा देखिएगा पोजीशन लेकर चला, इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन जो एनसीईआरटी में x माना है और इनिशियल माना है एक्स नोट, दोनों का x माइनस एक्स नोट कीजिएगा तब s होता है। लेकिन क्या है कि आप लोगों को कोचिंग में क्या हुआ, डायरेक्ट s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एनसीईआरटी बुक इसलिए पढ़ना जरूरी है कि उसे फंडामेंटल आपका क्लियर, और बहुत सा क्वेश्चन जो बेसिक से पूछा गया यहाँ पे। और वेलोसिटी इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा या कांस्टेंट रहेगा, वो कौन बताएगा? सिर्फ और सिर्फ एक्सेलरेशन के आधार पर आप कह सकते हैं। ऐसा नहीं कि लिमिट पुट कीजिए, 0 से इन्फिनिटी पुट कर दिए वो बता सकता है, ऐसा नहीं है। कहीं भी एनसीईआरटी में टाइम को इन्फिनिटी नहीं यूज किया गया है, पर ये लाइन बाय लाइन पता चल जाएगा। ये क्वेश्चन एक्सेलरेशन का है और एक्सेलरेशन के माध्यम से ही हम लोग निकाल सकते हैं कि वेलोसिटी इंक्रीज करेगा तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव आएगा और डिक्रीज करेगा, ग्राफ नीचे जाएगा, इसका मतलब u ज्यादा रहेगा v से। u क्या हुआ यहाँ पे, इनिशियल वेलोसिटी, और अगर 60 है ब्रेक अप्लाई किए तो 40 आ गया, तो -40 आ रहा है, -40 जो डेल्टा टाइम तो हमेशा 0 से स्टार्ट होगा और t तक। तो निगेटिव एक्सेलरेशन आएगा तो वेलोसिटी क्या हुआ, डिक्रीज कर रहा है। इंक्रीजिंग कब करेगा, जब आपका पॉजिटिव एक्सेलरेशन आएगा तो इंक्रीज करेगा। अगर भी जो इनिशियल है u, फाइनल भी u हो गया तो क्या हुआ, 0 हो गया, तो एक्सेलरेशन क्या हुआ, 0, वेलोसिटी क्या हुआ, कांस्टेंट हो गया। तो बेस्ड ऑन एक्सेलरेशन वी कैन से वेलोसिटी विल बी डिक्रीज और इंक्रीज और कांस्टेंट। ओके, ऐसा नहीं कि कुछ भी पुट कर दिया हो गया। तो क्वेश्चन आप देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है, पोजीशन और टाइम के बीच रहेगा। और वीडियो बनाने का मतलब है इस टाइप का क्वेश्चन अगर नीट में पूछे स्पेशल, नीट टफेस्ट क्यों हो गया, नीट का जो फिर से क्वेश्चन मेंस के लेवल का इक्विवेलेंट कर रहा है, तो बेसिक से क्वेश्चन पूछ रहा है और बनाने का पर सोल्यूशन तो आपको यूट्यूब में मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन इसके पीछे एनसीईआरटी बुक को लाइन बाय लाइन भी वीडियो आपको मिल जाएगा। और जो भी कुछ पढ़िए एनसीईआरटी बुक को जब पढ़ते हैं तो बहुत कॉन्सेप्ट आपको पता चलेगा, बेसिक कॉन्सेप्ट। तो इसमें आप देखिए सॉल्यूशन, क्वेश्चन पहले देख लीजिए, जो मैं बताया वही पोजीशन और टाइम के बीच दिया हुआ है। और देखिए 1 मिनट, बोला क्वेश्चन नंबर 2005 पूछा गया, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एक्स, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ये पोजीशन है, ऑफ पार्टिकल वेरीज विथ टाइम t दिया हुआ एज इक्वेशन दिया हुआ x इक्वल टू a e टू द पावर अल्फा t, e क्या है, कांस्टेंट है, प्लस b e टू पावर बीटा t, वेर देखिए स्मॉल a b अल्फा बीटा आर पॉजिटिव कांस्टेंट है, कभी भी नेगेटिव पॉजिटिव कांस्टेंट। द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विल बी क्या होगा, b इंडिपेंडेंट ऑफ बीटा, ड्रॉप टू 0 व्हेन अल्फा इज इक्वल टू बीटा, गो ऑन डिक्रीजिंग विथ टाइम, गो ऑन इंक्रीजिंग विथ टाइम। 4 ऑप्शन आपका दिया हुआ, बीटा डिपेंड करेगा, अल्फा बीटा बराबर होगा तो ड्रॉप करेगा मीन्स डिक्रीज करेगा, तो ये ऑप्शन दिया हुआ है।
तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट पार्ट है, स्टार्ट कहाँ से करेंगे, इक्वेशन से। वेलोसिटी हमको निकालना है, तो पहला तो कॉन्सेप्ट क्या याद रखना है, वेलोसिटी कभी भी पूछ रहा है तो ये डिपेंड करता है किस पर, वेलोसिटी डिपेंड करता है किस पर, आपका एक्सलेशन पर। ए इक्वल अप्रोच कैसे करते हैं, ए इक्वल पता है, ए इक्वल होता है dv/dt। क्यों यूज करते हैं, क्योंकि इक्वेशन दिया हुआ डिपेंडेंट है टी पर, एक्स क्या है टी पर डिपेंड है, तो ए किस पर डिपेंड, डीवी पर। तो इंक्रीज करेगा भी, अगर इंक्रीज करेगा इस तरह से बोल देते हैं, तो ए हमेशा से क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और भी अगर डिक्रीज कर रहा है, कम होगा, तो ए क्या होगा आपका निगेटिव होगा, और भी कांस्टेंट हो गया, क्या हुआ कांस्टेंट। तो कांस्टेंट कब होगा, जब दोनों बराबर, ए को क्या होगा यहाँ पे 0 हो जाएगा। पहले तो ये बेसिक आपको दिमाग में रहना चाहिए। अब अप्रोच कीजिए, तो हम तो डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिया, वी और टी में रिलेशन नहीं दिया, और क्या हुआ एक्स और टी में, तो एक्स यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपका ए e⁻⁻ प्लस बी e⁻βt है ना, और यहाँ पे आपको सबसे पहले निकालना पड़ेगा v इक्वल टू क्या होता है dx/dt। जब भी ये फंक्शन दिया रहे तो हमेशा dx/dt यूज करेंगे कैलकुलस का। अब इसका मान निकालिए, d/dt x क्या है, a e⁻⁻t प्लस b βt सिर्फ दिया हुआ है, βt, इसको यहां से मिटा दीजिए, ठीक है, इतना दिया हुआ है। तो इसका डिफरेंशिएट पता ही आपको कैसे करना है। क्या करेंगे, इसको पहले एक कांस्टेंट है, पॉजिटिव कांस्टेंट, ए बाहर निकल गया, क्लियर, और ये माइनस लगा हुआ है, तो ये यहाँ पे आपका एक जो कांस्टेंट आता है वो बाहर निकल जाता है, इसका मतलब माइनस अल्फा हो जाएगा यहाँ पे, और e⁻⁻t, जो आप लोग डिफरेंशिएट पता होगा तो कीजिए यहाँ पे। उसी प्रकार बी ए बाहर निकल गया, बीटा, और क्या होगा βt, क्लियर। तो देखिए ये आपका निकल गया क्या, -α e⁻⁻t प्लस b बीटा e⁻βt, तो आ गया। अब देखिए इससे भी तो पता चल गया यहाँ पे, लेकिन अल्फा बीटा क्या कौन, ये माइनस है ये प्लस है, तो बहुत सा क्या होगा कि टी को कर दिया यहाँ पर 0 पुट करके बोला, उसके बाद इन्फिनिटी पुट करने के बाद चेक किया कि भी इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा। तो ये अप्रोच आप कर सकते हैं कि टी का 0 पुट किया और टी का इन्फिनिटी पुट किया, लेकिन ये एनसीईआरटी में कहीं भी इस टाइप का नहीं कॉन्सेप्ट बताया गया है। ये बेसिस सब जगह अप्लीकेबल हो सकता है, टी0 हो सकता कोई वैल्यू पुट करके चेक कर सकते हैं, लेकिन मैथमेटिकल तो ठीक है, लेकिन फिजिक्स के लैंग्वेज में ये कॉन्सेप्ट आपका ये कहीं भी एनसीईआरटी को इस टाइप का नहीं चेक करने के लिए। एक्सेलरेशन से पता चलेगा वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है या इंक्रीज, एज पर फिजिक्स का लैंग्वेज में, फिजिक्स का डिफिनेशन किया। ये जो शॉर्टकट ट्रिक है, लेकिन ये मैथमेटिक्स ठीक है, लेकिन देखा जाए लॉजिकली ये सही नहीं है। इसमें क्या पुट करेंगे, फिर आपको एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। तो फिर से ये कीजिए इसका यहाँ पे, तो इसको a इक्वल टू क्या होता है dv/dt, और उसको यूज कीजिए, dt हो गया यहाँ पे, भी क्या आया -a अल्फा है ना e⁻⁻t, ठीक है, प्लस b बीटा βt, क्लियर। अब फिर निकालिए, ये क्या आता है, पॉजिटिव आता है निगेटिव आता है। देखिए इसका क्या निगेटिव तो ऑलरेडी है, -a अल्फा, ब्रैकेट इसमें और यूज कीजिए, तो इसमें क्या होगा कि -अल्फा हो जाएगा यहाँ पे एक्स्ट्रा, और e⁻⁻t, क्लियर। इसका हो गया प्लस b बीटा, फिर बीटा बाहर निकल गया, e⁻βt होता है। फिर एक्सलेशन क्या निकल गया, ये एक्सलेशन है आपका, ये कांस्टेंट है, ये एक्सलेशन है, ध्यान रखिएगा आप लोग। तो ये एक्सलेशन क्या हुई, -1 प्लस हो गया, तो a अल्फा स्क्वायर β⁻⁻t प्लस
बी बीटा स्क्वायर ई टू पावर बीटा टी। देखिए यहाँ पे स्मॉल ए स्मॉल बी अल्फा बीटा सब पॉजिटिव कांस्टेंट बना, इसलिए बोलते हैं नीट का क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन, अदर क्वेश्चन बिल्कुल मत सॉल्व कीजिए। बड़ा बड़ा कोचिंग में क्या है, क्वेश्चन भी देता है ऊटपटांग, इसलिए जो स्टैंडर्ड एग्जाम में पूछा गया उसी को सॉल्व कीजिए तो पता चलेगा क्या है। ये आपका एक्सलेशन है, ठीक है। अब देखिए कभी भी ये मान नेगेटिव नहीं हो सकता है, पावर कुछ भी मैक्सिमम क्या है, अल्फा पॉजिटिव है तो निगेटिव रहेगा तो 1/e रहेगा इसका। तो इसका और लिख सकते हैं, एक्सलेशन है ए अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय, इसको लिख सकते हैं ई पावर अल्फा टी, ये पॉजिटिव आएगा वैल्यू, प्लस बी बीटा स्क्वायर ई पावर बीटा। इसमें देखिए अल्फा इसलिए दिया गया, ए बी अल्फा बीटा सब पॉजिटिव है, मीन्स ए 0 से बड़ा है पॉजिटिव, बी भी ग्रेटर देन है, अल्फा भी 0 से बड़ा है और बीटा भी 0 से बड़ा ही होगा, तो पॉजिटिव वैल्यू है। तो ए क्या है यहाँ पर कहा जाए तो ए इसका तो पॉजिटिव आ गया। जब पॉजिटिव आएगा तो वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी हमेशा डिक्रीज करेगा। क्लियर। अब देखिए ऑप्शन आइए, ऑप्शन बताया गया क्या बी बी इंडिपेंडेंट फ्रॉम अल्फा, नॉट पॉसिबल, बिकॉज बी क्या हुआ बीटा, क्या बीटा पर डिपेंड कर रहा है, ये ऑप्शन गलत हो गया। ड्रॉप टू 0 व्हेन अल्फा इक्वल टू बीटा, जब अल्फा इक्वल टू बीटा करेंगे तो कभी ड्रॉप 0 नहीं हो सकता, ये अल्फा बीटा 0 कर दीजिए, 0 करने से 1 1 आ गया तो माइनस बी प्लस ए आ गया। अगर अल्फा इक्वल टू बीटा यहाँ करते हैं, अल्फा इक्वल टू बीटा करते हैं, अल्फा इक्वल टू बीटा, तो इसमें थोड़ा सा एडिट करता है यहाँ पे, अल्फा इक्वल टू बीटा अगर कर रहे हैं यहाँ पे तो क्या होगा कि अल्फा इक्वल बीटा कर रहे हैं, तो इसमें क्या निकलेगा बताइए, तो निकल जाएगा माइनस अल्फा ए, है ना, जहां पर अल्फा इक्वल बीटा कर दी, बस वही चीज है। तो ई टू पावर माइनस अल्फा टी प्लस बी बीटा और ई सॉरी बी अल्फा ई पावर अल्फा टी। क्या क्या ये 0 हो सकता है, ये 0 नहीं हो सकता, कभी भी इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 होगा, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। ड्रॉप टू 0, गोइंग टू डिक्रीज होगा ही नहीं, क्योंकि ये क्या हो रहा है पॉजिटिव, ये भी नहीं होगा, गोइंग टू इंक्रीज ये हो। ये देखिए बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट लॉजिकली ये आंसर सॉल्यूशन बहुत परफेक्ट है। तो आपको पता होना चाहिए जब भी इस टाइप क्वेश्चन रहे वेलोसिटी रिलेटेड इंक्रीज करेगा डिक्रीज या 0, तो बेस्ड ऑन आपको एक्सलेशन से पता चलेगा, dv बाई dt का वैल्यू निकालिएगा, पॉजिटिव आ रहा है जब वैल्यू इंक्रीज करेगा, निगेटिव है डिक्रीज करेगा, अगर a इक्वल टू 0 आ गया तो b क्या हो कांस्टेंट आ गया, बस यही चीज है, ये में आएगा तो कांस्टेंट है। तो एक क्वेश्चन से आप लोग को और इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको पता रहेगा, सिमिलर क्वेश्चन अगर पूछेगा तो इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपको नीट का एक क्वेश्चन मिलेगा इसी चैप्टर से, और एनसीईआरटी बुक को अगर फाउंडेशन सही करना चाहते हैं तो सबसे कहीं बड़ा से बड़ा कोचिंग चाहिए, चले जाइए वहां पे। क्या है कि जो बच्चे ऑलरेडी रेस में है उसी पे मेहनत करता है कोचिंग, ऐसा नहीं कि आपका बेसिक ठीक नहीं है आपके लिए वहां जाए बेनिफिट होगा, वही कोचिंग पकड़िए जहां पर आपके लिए सर सुटेबल रहे और सही से आपको एनसीईआरटी बुक लाइन बाय लाइन आपको पढ़ने के लिए सिखा दे, और उसका सोल्यूशन भी देखिए, क्वेश्चन मैं बताऊंगा कितना अच्छा क्वेश्चन होता है एनसीईआरटी का, बना के देखिए उसमें तो बहुत बेसिक आपका क्लियर हो जाएगा उसमें। उसके बाद तैयारी कीजिए, नीट का करना है कुछ भी करना है तो आप हर कंपटीशन के लिए लीजिए बोले, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नीट का ही नेक्स्ट रिसेंट का जो 2022 में पूछा गया है इस चैप्टर से, उसका सोल्यूशन मिलेगा आपको, ठीक है।